भाई जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि भाई लालच और ईर्ष्या ये दो चीज हमारे जीवन का धर्म है, ये दोनों को हटा के श्रद्धाओं समूह ले आओ तो जीवन बदल जाएगा। मेरा चल रहा है, इसके अनुभव से लोग अगर अपने मित्रों को तर्पण देते हो तो उनकी गति बढ़ती है। और उस दिनों में वो परेशानी से निकल गया तो वो गया बाबा के पास दर्शन करने, तो बाबा ने इतना ही बोला कि पूरे रोका फटा हुआ तो क्या हुआ, मगर काम तो करता है। ये जो पूरा तंत्र चल रहा है ये ईश्वर और पितरों और आत्माएं ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वो बाबा की शक्ल लेकर ही आते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि बाबा सपने में आए, वो बाबा होते कभी या कभी उनके शिष्य होंगे। ये इस तरह से ये पूरा तंत्र चलता है। और ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की है। परमात्मा की सृष्टि में जो खुश है उसके साथ परमात्मा है, जो दुखी है उसके साथ शैतान है। भाई जो लोग रोड में सोए वो छत की कामना करते हैं, और जिसके पास छत है वो बंगले की कामना करता है, और जिसके पास बंगला है वो हेलीकॉप्टर की कामना करता है। कामना तो खत्म ही नहीं हो रही। बाबा क्या कहते हैं? बाबा बोलते हैं कि हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना वही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया अपने पूर्वी 5,750 किसी के तेरे पास आ गए जो तुमने वापस नहीं किया। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सच्चिदानंद परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ। ओम साईनाथ। कल जो थे, कल के प्रवचन में हमने बहुत सारी संसारिक बात की, आध्यात्मिक बातें भी की, बाबा के नाम के बारे में भी बातें की। आज हम लोग ये जानना, हर कोई चाहता है कि ये भगवान का किस तरह से काम का चलता है। भाई बाबा जो है ये सारी दुनिया में इनके मंदिर है, तो ये काम किस तरह करते हैं? भाई बाबा तो एक ही है, तो आप किसी भी मंदिर में किसी भी फोटो के सामने भी अगर आप कोई वॉइस जाहिर करते हो, कोई काम बोलते हो, तो कैसे हो जाता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये होता कैसे? आज उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा।
कि ये किस तरह से भगवान का जो कामकाज है शक्तियों का, ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे अभी मैं हूं, अभी मैं बाबा के पीठ में हूं, उनके सेवा में हूं, तो मेरे देह का जो है ना, देह का एक निश्चित उम्र है, भाई 90 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, मगर जो मेरी आत्मा है वो अमर है, वो नहीं खत्म होगी कभी। उसी तरह हर इंसान का देह जो है उसका एक निश्चित समय है, उसके बाद जो है वो देह छोड़ना है, मगर आत्मा जो है ना वो जिंदा है। वो आत्मा रूप में जिंदा है, सेवक रूप में जिंदा है। जैसे अभी मैं बाबा की सेवा में लग गया, आप लोगों का दिल बाबा से लग गया, तो जब हम देह जागेंगे और अगर हमारी पीढ़ी उनके साथ जुड़ गई है, तो हमारी आत्मा जो है ना वो जाकर के उनके चरणों में बैठेगी, उनके चरणों में बैठेगी। तो वो क्या कहेंगे, बाबा बोले एक काम करो, तुम मंदिर में चला जाओ, वहां बैठ। तो जिस मंदिर में भेज देंगे वहीं बैठा रहूंगा। कोई भक्त आता है, उसकी भावना शुद्ध है, अगर वो जो मांग रहा है वो अगर जायज है, देना जरूरी है, तो जो वहां के प्रधान है, जैसे अभी ये मंदिर जिन्होंने बनाया उनकी आत्मा भी यही है, तो वो यहाँ पे संचालन चलाते। तो बाबा का हुक्म होगा, एक नियम रखिए कि भाई ये है, ये है, ये है। अब अगर कौन से पौधे पे आपकी भक्ति है, उस हिसाब से शक्ति आपके साथ जाएगी। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आने के बाद, घर जाने के बाद हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हमारा मन शांत रहता है, घर में शांति लगती है। हम धंधे में जाते हैं तो धंधे में बढ़ोतरी होती है, तो कैसे होती है? तो ये जो आत्मा है वो आपके साथ हो जाती है, और वो आपको दूसरों से जिससे आपको नुकसान होना है उसको दूर करती है, और जिससे आपका काम होना है उसको आपके करेगा। ये आत्मा का काम है। इसी तरह हर मंदिर में बाबा के करोड़ों आत्माएं हैं जिन्होंने आज 100 साल से बाबा को कहा, और वो बाबा के शरणों में बैठे। अब उनका काम क्या है? वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, बाबा के नाम के साथ वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी रिलायंस कंपनी चल रही है, तो वो धीरूभाई अंबानी जो है वो तो कहीं जाता नहीं है बिजनेस करने, मुकेश अंबानी उनका पूरा स्टाफ कर रहा है। उसी तरह बाबा का जो साम्राज्य है उसमें सारे बाबा के भक्त जो है जब देह को त्यागते हैं तो वो बाबा से जुड़ जाते हैं और वो काम करते हैं। ये एक साम्राज्य है सारा। मैंने एक बार बाबा से पूछा था, मैंने कहा बाबा राजा की राज हो तो कब तक राज रहेगी? बाबा ने बताया, बोले बोली और 200 साल बाकी हुए, 300 साल का राज बाबा को मिला, 100 साल हो गए और 200 साल बाकी है। तो और 200 साल अगर इस सृष्टि में किसी भी शक्ति को अगर कोई काम कराना होगा तो वो बाबा के पास ही जाएगी, क्योंकि आज के राजा वो है। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, उसके पहले मनमोहन सिंह थे। अगर हमको कोई काम कराना होता था तो हम मनमोहन सिंह को एप्लीकेशन करते थे। आज हमको कोई काम कराना है तो हम मोदी को एप्लीकेशन करते हैं। चलो मोदी से हमारी पहचान नहीं है तो हम मनमोहन सिंह को एप्लीकेशन करते हैं, वो भी जाता मोदी के पास। इसीलिए जब आप देखोगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं या जो भी चीज है, ये जितनी शीघ्र बाबा सुन लेते हैं उतनी शीघ्र और शक्तियां नहीं सुन पाती है। उनके लिए आपको बहुत कष्ट करना पड़ रहा है, और यहाँ तो कोई कष्ट ही नहीं है। भाई अगर मेरे को मेरे पिताजी से कुछ मांगना है तो मैं एक ही बात करूंगा ना कि पापा मेरे को ये चाहिए,
या मैं हर बार बोलूंगा पापा मेरे को चाहिए, पापा मेरे को चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आज के राज में कलयुग में बाबा का साम्राज्य और 200 साल है। उसके बाद जो पुण्य आत्मा होगी, जो बाबा के श्रेणी तक पहुंच गई, बाबा के विचार तक पहुंच गई, बाबा के श्रेणी तक पहुंच गई, फिर वो उनकी गादी में बैठेगी। जैसे ये परिवर्तन जो है ना, ये संसार में चल ही रहा है। जैसे हमारा नीचे का तंत्र चल रहा है, वैसे ऊपर भी तंत्र चल रहा है। जिस दिन हम इस गणित को समझ गए, आप मंदिर में चले जाओ, 10 जन जाएंगे, उसमें 4 जनों का काम होता है, 6 जनों का आगे होता है। ये क्या कारण है? तो जिसकी भावना जितनी ज्यादा जागरूक है, जितना उसका लगाव है, उतना जल्दी उसकी सुनवाई होती है। और जिसके मन में शंका है, कुशंका है, उसका जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तब तक जो है उसको वेट करना होगा। और आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर ये मंदिर में आओ बाबा के, तो आपका काम शीघ्र हो गया। आप किसी और मंदिर में जाओ तो पूरा टाइम लग रहा है। ये क्या? तो कई कई मंदिरों के स्टाफ जो है ना, वो बहुत देर काम करने में, और कई कई मंदिरों में थोड़ा लेट है। आखिर होगी तो है तो इंसानी आत्मा, वो क्या छुट्टी लेके चले जाते हैं, बोले मैं जरा मेरे घर परिवार का जरा काम करके आता हूँ। हमारे घर परिवार में भी काम जो है ना, ये हमारे पितृ ही करते हैं। हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं तो पितृ ही सुन करके वो भगवान तक बातें पहुंचाते। आज अगर हम मंदिर में आए और अगर हमारे साथ हमारा पितृ नहीं है तो मंदिर में कोई नहीं सुनेगा आपकी। आप कितनी बार चले जाओ, अगर आपके पितृ आपके ऊपर खुश है, आपने उनका केयर किया है। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं ना माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी प्रोग्रेस जल्दी होती है। एक ही घर में जो बच्चा माँ बाप के खिलाफ चलता है, उसका प्रोग्रेस बहुत कम होता है। इसका कारण है जब माँ बाप गुजर गए तो वो किसके साथ रहेंगे? तो जो ज्यादा केयर कर रहा है, उसी के साथ रहते हैं। तो जब हम मंदिर में आए और अगर आपकी साथ में है तब तो आपकी सुनवाई जल्दी होती है, अगर नहीं है तब होती है। तो हमारे हिंदू धर्म में हर चीज का रास्ता हमारे लोगों ने ढूंढ के निकाला। भाई चलो, जब आप जिंदा थे माँ बाप, उस वक्त अगर आप सेवा नहीं कर पाए या जो भी होगा, या उस वक्त हमारे उतना बुद्धि नहीं था तो हमने उस वक्त केयर नहीं किया, तो ये जो पितरों का महीना आता है, इसमें जो अमावस्या का दिन आता है, आखिरी दिन, उस दिन जाकर के अगर आप तर्पण कर देते हो तो पितृ खुश हो जाए। माँ बाप जो है ना, वो बच्चों पे ज्यादा दिन नाराज नहीं रहते। अच्छा, तो भाई अगर आपस में लड़ जाते हैं, उसमें से एक बर्बाद हो जाता है और एक आबाद हो जाता है। इसका भी कारण है कि जो गलत होगा मित्रों उसका साथ छोड़ देते हैं, और जो सही होगा उसका साथ पकड़ लेते हैं। अगर दोनों ही गलत होंगे तो दोनों ही बर्बाद होंगे। मगर दो भाई अगर आपस में लड़ते हैं तो वो दोनों सुखी रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र के और आध्यात्म के गणित में नहीं बैठे। तो अभी जो आगे चल के जो चलन चलेगा ना, उसमें ये हर चीज है कि भाई आपको क्या करने से आप जल्दी जो है ना आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, आप कुदरत के करीब जाओगे, भगवान के करीब जाओगे। अगर ये चीज आपको पता ही नहीं है, अभी एक तो हमारे फ्रेंड थे, वो बोले मैं यार 10 साल से परेशान हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारे भाई बहनों का रिश्ता कैसा है? अरे बोले वो चारों जगह के ऊपर मैंने केस करके रखा है, 2 भाई 2 बहन, बोले सबके ऊपर केस करके रखा है प्रॉपर्टी के लिए। मैंने कहा सही है, तुमने केस करके रखा है, वो तो सब दुखी है, तू ही दुखी है क्योंकि तूने गलत करके रखा। मैंने कहा उसको आओ केस कमा दे। अरे बोले ऐसा नहीं जाएगा, अभी तो उसकी तारीख 3 महीने के बाद है। मैंने कहा एक काम कर, उन सबके घर में जाकर के माफी मांग ले, बोला मैं केस वापस देता हूँ, मेरी गलती हो गई,
अरे बोले मैं तो जा नहीं पाऊंगा, कैसा होगा। बच्चा वो भी नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, एक काम कर, वो चारों भाई बहन का फोटो तेरे साथ में तेरे जेब में रख दे, जेब में रख ले। तू एक काम कर, अपने मित्रों से ही माफी मांग ले, तब तो तू निकल पाएगा। अब मामा ने उसके दिल में डाल दिया विचार, उसने रख लिया। तो एक डेढ़ महीने के बाद मिला तो आया बैंक में, मैंने कहा क्या हुआ। बोले यार भाई मैंने फोटो रख लिया और मामा से माफी मांग लिया, तो अब जो है मेरा जो है जो भी कार्य था वो शुरू हो गया। तो ये सब गुरु है जो बाबा ने ज्ञान दिया है, और वो जिसको हमने दिया है तो वो निःशुल्क जाता ही नहीं, क्योंकि ये चीज जो है ना ये हमारे लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों ने किसी ने बताया नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा। कोई भाई बहन के साथ रिश्ता रखना, अपने माँ बाप के साथ रिश्ता रखना, ये अपनी जिंदगी के लिए इतना अहम है, यानी उसकी कितनी जरूरत है ये आपको पता ही नहीं है। हम तो लड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात में लड़ लेते हैं, और उसका असर क्या आता है ये भी तो बड़ी बात है। अब मेरे उनके परिवार की बात कि मैंने उनके आलू को बोला भी था, हमारे घर में हम 8 भाई थे, सब दुखी है, खाली 2 महीने हमारे दुखी है। तो एक दिन मैं राखी बंधन में घर में गया था, दोनों बहनें आई थी, मेरे को बोले यार प्रवीण बोले तुम इतना भगवान का जानते हो, मंदिर बना के रखा है, तो हम लोग दोनों दुखी क्यों हुए। मैंने कहा सच्चाई सुनोगे तो मैं बताऊं। मैंने कहा तुम दोनों नहीं सिर्फ माँ बाप के साथ झगड़ा किया था, हमने किसी पे नहीं किया था, हम इसलिए दुखी हुए। तो बोले अब क्या करें, तो मामा मेरे अब तो चले गए। मैंने कहा एक काम करो, अभी जो अमावस्या आएगा उस अमावस्या में गरीबों को खाना खिला दो, थोड़े दफ्ते दे दो, और हाथ जोड़ के माँ बाप के पास दिखा दो, तब तो ठीक होगा। तो बोले ठीक है, दोनों ने वही किया। उसके बाद जब राखी उनके सामने गया, अच्छा हम क्या है, एक बार शादी हो गया बहनों का, हम उससे ज्यादा रिश्ता नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, हर इंसान के जीवन में सुख दुख चल रहा है, अगर उसका दुख होगा तो हम दुखी होंगे, हम दुखी होंगे तो उसके घर में इंटरफेयर करेंगे, तो उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। इसलिए हम साल में एक बार 2 बार मिलते हैं, भाई रक्षाबंधन को मिल लिए या दिवाली में चले गए, भाव-बीज में, उतना ही रिश्ता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने उनका दान कर दिया, जो चीज का कन्यादान कर दिया उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। उन्होंने ये जब कर लिया, जब पढ़ते साल में गया था तो पता चला गुरु जो है ना उनकी गाड़ी चालू हो गई, और उसके बाद 2-3 साल के बाद में तो उनके भी घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ आके देखो, जो तुम्हारे तरफ जो एनर्जी आ रही है अगर वो डाइवर्ट हो जाए तो तुम्हारा जैसे खेत में पानी आ रहा है कहीं से, अगर वो कहीं और डूब गया तो खेत तो सूखा रह जाएगा, और जिस दिन आपको पता चलेगा भाई ये पानी को यहाँ करने से ये खेत हरा भरा हो जाएगा, हो जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां है ना जीवन में, जिसके हम लोग न जानने की वजह से बहुत बड़े बड़े दुख झेल रहे, पूरा जीवन निकल जाता है, कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि भाई ये इतनी सी गलती थी, ये इतनी सी अगर सुधार लेता तो जीवन बदल जाता। भाई एक जगह से पानी रुका हुआ था, आपका खेत बंजर पड़ा है सालों साल, अब वो पानी खोल दिया, पता चला 1 महीने में हरा भरा हो गया। उसी तरह अगर जहां से आपके जीवन में शक्ति आ रही है, जहां से समृद्धि आ रही है, उसकी रुकावट कहां है वो आप जान लोगे तो वो दूर हो जाएगी। ये जो पूरा तंत्र चल रहा है, ये ईश्वर और पितरों और आत्माएं ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये सब आपस में मिलजुल के काम कर रही है। क्योंकि मैं बोलता रहना, घर से निकलता हूँ सीढ़ी जाने के लिए, अरे मामा बोलते हैं क्या कर रहा है, मैंने कहा दर्शन को आ रहा हूँ, बोले तो वहां मत, मैं वहां हूँ। तो मैं वहां कौन है, बोले वहां और लोग हैं जो स्वभाव है। तो कभी कभी तो बाबा इतने छोटे मंदिर में बैठे होते हैं ना,
हम सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा दरबार छोड़ के जहाँ बैठे बाबा क्या बोलते जहाँ मेरी जरूरत है वहां में बैठ जाता हूँ। बाबा का उसमें ऐसा नहीं है उनको कोई बड़ा मंदिर चाहिए तब चाहिए ऐसा कुछ नहीं। एक बहुत जुड़ी कहानी है कि जब मतलब बाबा से उसको एक इंसान था बहुत परेशान था बम्बई में, तो रात को एक ब्रिज के नीचे खड़ा था, वहां पे बाबा का फोटो पड़ा हुआ था, उतना वो फोटो था, उसी के सामने हाथ जोड़ के बाबा को बोले बाबा मेरे को इससे निकालो मैं दर्शन के लिए आऊंगा, ये परेशानी से निकालो मैं दर्शन को आऊंगा। और कुछ दिनों में वो परेशानी से निकल गया, तो वो गया बाबा के पास दर्शन करने, तो बाबा ने इतना ही बोला बोले फोटो हटा हुआ तो क्या हुआ, मगर काम तो करता है। उसकी जल्दी समझ में नहीं आया, बोले बाबू क्या करा आपने, बोले इतना ही काम होता वो फोटो भी काम करता है। तब उसकी समझ में आया अरे वो जो मैं फोटो को अपने हाथ जोड़ा था वो तो फटा हुआ था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये फटा हुआ कैसे काम करेगा, वो फटा हुआ और आपका हमारे लिए है। उसमें एक बार बाबा का अंश आ गया। उसी तरह आपकी भावना जहां भी जागरूक हुई वहीं पे उनकी हाजिरी हो जाती है। आप चाहे मंदिर में रहो चाहे घर में रहो, आपकी भावना जागरूक हो गई तो वो बाबा हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, बाबा के शिष्य भी जो है ना वो बाबा का रूप लेकर ही हाजिर होगी। बाबा का शिष्य जो है वो भी बाबा का रूप लेकर हाजिर होते हैं। तो हमें तो क्योंकि हम उसके शिष्य को नहीं जानते, अगर वो उनकी शक्ल में आएंगे तो हम तो डर जाएंगे भूल करते, तो वो बाबा की शक्ल लेकर ही आते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि बाबा सपने में आए, वो बाबा होते कभी या कभी उनके शिष्य होंगे। ये इस तरह से ये पूरा तंत्र चलता है। एक दुनिया विचित्र है, मगर जिंदगी इसको आप समझ जाओगे तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों कि आपको अगर प्रधानमंत्री से बात करना है तो आपको नंबर मालूम पड़ गया तब आप बात कर लो। तो उसी तरह अगर आपको अध्यात्म के नियम पता चल गए तो आप तुरंत अध्यात्म से जुड़ जाओगे। भाई नियम पता है, ये नियम का कुछ कानून बनाया हुआ है, नियम का कानून बनाया हुआ है। ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की है। परमात्मा की सृष्टि में जो खुश है उसके साथ परमात्मा है, जो दुखी है उसके साथ शैतान है। आप दुखी आदमी मंदिर में साल भर चला जाए कुछ नहीं होगा, और प्रफुल्लित आदमी मंदिर में एक बार जाएगा उसके 10 काम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संसार के कुदरत के सृष्टि में खुश है। भाई जो तुमको दिया है उस पर अगर तुम खुश हो तो परमात्मा और देगा। जो आपको दिया है उसी में खुश नहीं हो तो बोले और क्या है? भाई आपको जो शरीर दिया है परमात्मा ने, वो शरीर के एक अंग की कीमत भी आप नहीं चुका सकते। एक उंगली आपकी कट जाए, अगर फिर उंगली लगानी है वैसी ही तो करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं लगेगा, मगर कुदरत ने तो आपको वैसी दे दिया। तो इतना तो आप लोग भी अगर आभार माने उत्तम है। अच्छा, सब कुछ देने के बाद भी अगर हम दुखी है तो कैसे होगा? भाई ये भगवान ने जो भी दिया है सब उन्हीं ने दिया है, कोई चीज का मोल नहीं दिया। आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो, और इंसान सिर्फ उसी में परेशान है जो उसने बनाया। उसने क्या बनाया दुनिया में? खाली पैसा बनाया, और पैसे भी परेशान है, बाकी किसी चीज में परेशान नहीं है। आप जिसको देखो 24 घंटे को परेशान पैसे नहीं है, बाकी तो किसी में परेशान नहीं है। आपको हवा पानी खाना पीना सब कुछ फ्री में दिया है, किसी चीज का दाम नहीं है। और एक दिया है उसको आप संभालो, उसमें से 100 और 100 में से और संभालो तो लाभ हो गए। मगर इंसान ने अपनी बेवकूफी ऐसा जाल बुन लिया पैसों का कि जिसके अंदर वो खुद ही फंस गया।
उसने उसने पैसा बनाया था व्यवहार को खूब करने के लिए, मगर उसी पे वो फंस गया और ऐसा होता कि वो निकलना जो है ना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है, मतलब निकल ही नहीं पाएगा जब तक वो उसको समझ नहीं पाएगा भाई हमारी जरूरत कितनी है, हम कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वो जब तक पता नहीं है तब तक तो उसी में उलझा रहेगा। कुदरत में भगवान ने राज अपने आप में जमा के रखे, आप जितना उसके करीब जाओगे उतना राज करेगा, जितना करीब जाओगे उतना राज करेगा। आप जितना उनको समझोगे, उनकी बातों को समझोगे, उतना ही आप जान पाओगे। उनकी बातों को समझोगे जब आपकी बातें खत्म होगी, भाई आपके दिल में कोई बातें चल रही है, दिमाग में कोई बातें चल रही है, तो कैसे उनको सुन पाओगे। और इन बातों के बीच में ये महाराजों ने मंत्र भी डाल दिया, अब वो भी चल रहा है। वो सबसे बड़ा आरोप है, भगवान से मिलने में सबसे बड़ा आरोप वही है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो सुन नहीं रहे हो, तो ये जो सब चीजें है ना, इससे आप जितने अपने आप को सीमित कर लोगे, भाई हमको दौलत कितनी चाहिए, भाई हमको पूजा पाठ कितनी चाहिए, हमको नाम जाप कितना चाहिए, उसका एक लिमिट होना चाहिए। आप अनलिमिटेड करोगे तो परेशान होगा। और हर आदमी जो है ना अनलिमिटेड पैसा कमाने में परेशान है, अनलिमिटेड पूजा करने में परेशान है, अनलिमिटेड जाप करने में परेशान है, यानी बहुत ज्यादा विचार करने में परेशान है, दुखी हो रहा है, बहुत ज्यादा सपने सजाने में परेशान है। भैया तुम सपने सजा रहे हैं 10 साल के, मगर 10 घंटे के बाद तुम है, ये कौन खातिर करेगा। तो आज जो तुम्हारे पास है उसका तो पहले अनुभव कर लो। भाई आज हमारे पास घर में खाने पीने को राशन है, हमारे सर में छत है, उसका तो आनंद करो। भाई जो लोग रोड पे सोए वो छत की कामना करते हैं, और जिसके पास छत है वो बंगले की कामना करता है, और जिसके पास बंगला है वो हेलीकॉप्टर की कामना करता है। कामना तो खत्म ही नहीं हो रही। और भगवान के पास जाता है तो बोले चलो मांग के आएंगे, मिला तो मिला, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं ना, इसके अंदर आप जितना अपने आप को ढालोगे, उसको समझोगे तो उसका आनंद लोगे। भाई अपने को खाना भी खाना है तो कितना खाना है ये अपने को पता चल गया तो आपका बदन आनंद देगा। अगर आपको नहीं पता है और आपने टेस्ट में खा लिया तो फिर तो आप चल नहीं पाओगे, फिर नहीं खाओगे, सो जाओगे, तो आनंद नहीं ले पाओगे। तो जिंदगी में कुदरत को जानना, कुदरत को समझना, कुदरत के आयाम को समझना, वो कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो भी कारण है। भाई एक आदमी दुखी है तो क्यों दुखी है। कोई मेरे से मिलने आता है तो पहले 10 मिनट तो मैं समझना चाहता हूँ ये भाई इसका क्या है। अच्छा कोई तो 10 मिनट में समझा देता है और किसी को तो आधा घंटा समझाने में लग जाता है। हमारे लोग भी मुझसे बोले भाई 10 मिनट का टाइम दिया, आप आधा घंटा बिता देते हो। अरे मैंने कहा इंसान मिलने आया है, कब मिलेगा मेरे को, तो उसकी पूरी समझ के तो सही रास्ते को लगा दो। तो बोले आप ऐसी करके बाहर लोग चिल्लाते, मैंने कोई बात नहीं, जब उनका वक्त आएगा तो वो भी बैठे, कोई जल्दी उठ के नहीं जाएगा जब तक उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान के मंदिर में जब आप परेशान हो और अगर आपको कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, मंदिर में जाके आप बैठ सकते हो, मगर कुछ मांगने का तुम चिंता नहीं करो, आपके बैठ जाने से जो है ना सब कुछ सही होगा, मांगने से नहीं होगा। क्योंकि आप मांगोगे तो आपके दिल का जो दर्द है वो आ रहेगा, तो फिर भगवान नहीं देगा। और अगर आप नहीं मांगोगे, बैठोगे, चले जाओगे, तो भगवान जानता है आप दुखी हो, आप दुखी हो जानता है, वो अपनी तरीके से करेगा सारा काम। बहुत से लोगों का पहले जादू टोने का प्रॉब्लम आता था, किसी का करने का प्रॉब्लम आता था, मैंने कहा कुछ मत करो, जाके हनुमान जी की मंदिर में बैठ जाओ, 2 घंटा बैठो, सब जादू कर जाएगा। क्योंकि जादू का भी एक नियम है चलने का, जादू का नियम है, क्योंकि जादू भी आत्मा से ही चल रहा है।
जैसे भगवान का तंत्र आत्मा से चल रहा है, वैसे जादू भी आत्मा से चल रहा है। तो अगर कोई आत्मा अगर आपके अंदर घुसी, तो जब आप मंदिर के अंदर आते हो तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो आएगी तो ये आत्माएं पकड़ लेगी उसको, तो वो मंदिर के बाहर ही रुकती है। और वो कब तक रुकेगी? 1.5 घंटे तक, क्योंकि वो चौकड़िया होता है। वो 1.5 घंटे के चौकड़िए में उसको किसी न किसी के शरीर में जाना है या किसी पेड़ पौधे में जाना है। तो अगर आप मंदिर में जाकर के 2 घंटा बैठ गए तो वो भी जादू पड़ गया। हाँ, किसी और को पकड़ेगी या नहीं, तो किसी जानवर में चली जाएगी या नहीं, तो किसी पेड़ पौधे में चली जाएगी, मगर आपसे लिंक टूट जाएगा। और पितर अंदर आ सकते हैं। पितर अंदर आ सकते पितर आ सकते हैं। पितर आ सकते हैं, इसका कारण है कि पितर जो है ना वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जो तंत्र की आत्मा है उसको आपके पीछे भेजा गया है। तो वो फर्क है, क्योंकि आपके पितरों का और आपका डीएनए एक ही है। तो वो डीएनए एक ही है तो पास होता है। भाई आज अगर किसी ने मेरे को शादी में बुलाया तो अगर आप मेरे साथ हो तो आप आ सकते हो, अगर जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है वो कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। ये सारा साइंस ही है। ये जो तांत्रिक तंत्र चला रहे हैं वो यही कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो वो आत्मा 1.5 घंटे तक बाहर इंतजार करेगी। नहीं, उसमें भी क्या होता है, चौकड़िया जो है ना वो कब बदल रहा है। अगर आप अंदर आने के 10 मिनट के बाद चौकड़िया बदल रहा है, चौकड़िया जो है ना 16 चौकड़िया है एक दिन के। आप किसी गुजराती के या मारवाड़ी के कैलेंडर में जाओगे ना, उनके दुकान में होता ही है। आप अगर महालक्ष्मी जी का बुक करोगे दिवाली में, उनके भी पीछे होता है, उसका टाइमिंग है। अभी मानो 12 बजे चौकड़िया खत्म हो रहा है और आप 11:30 बजे अंदर आ गए तो वो आधा घंटा ही रुक सकती है, फिर उसको भागना पड़ेगा। ये तंत्र है सारा। हाँ, शाम के टाइम जो है ना, शाम के टाइम वो रुक सकती है, अंधेरा होने के बाद रुक सकती है। अंधेरे होने के बाद उसके ऊपर वो बंधन नहीं है, मगर दिन में बंधन है। आपको दिन में अगर परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, अपने आप का कुछ देना, सब बेचैनी खत्म हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं? बाबा बोलते हैं कि हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना वही हमारा लक्ष्य है। हर आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाए तो उनको खुद का सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। भाई अगर आप एकदम परमात्मा से जुड़ गए, आपकी जो परेशानी है, आप तो सोए होंगे ना, आपको खुद में पता चल जाएगा ये कैसे दूर होगा। आपको जो भी परेशानी है, अगर आप जुड़ गए हो तब तो आप सो जाओगे तो पता चल जाएगा, ऐसा बैठे बैठे भी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मेरा मोबाइल का कनेक्शन चालू है तो मैं तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। उसी तरह अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो तो आपके परेशानी का हल आपको तुरंत पता चल जाएगा। मगर आप कब जुड़ोगे? जब इस चीज का ज्ञान होगा आपको, एक बार ज्ञान होगा तो जुड़ जाएगा आदमी। भाई किसी ने अगर एक बार यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता बता दिया तो पहली बार में आपको तक नहीं होगा, और एक बार आप जाके आ गए तो वापस आपको पता है कैसे जाना है, कहां से जाना है। तो बाबा का तो यही कहना है, हर आदमी जो है वो इस परम रहस्य को जान ले। इस परम रहस्य को जानेगा तो वो जानने के बाद वो भी 10 जन को बताना कि भाई ये सच्चाई है। तो ये इस तरह से जो है ये सारा ईश्वर का साम्राज्य चलता है। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो बार बार जन्म नहीं लेते, तो इसका क्या कारण है? भगवान बार बार जन्म क्यों नहीं लेते? तो कोई भगवान जो है ना वो जन्म नहीं लेता, ये भी सच्चाई है। वो इंसान के जन्म से ही अपनी भावनाएं शुद्ध करके भगवान बनता है, परमात्मा बनता है। आत्मा ही परमात्मा बनेगा। हर आत्मा जो है ना वो परमात्मा बनने का उसके अंदर ताकत है, मगर उसकी भावनाएं
उसकी सोच तो होनी चाहिए, उसके विचार उतने कम होने चाहिए। आपने देखा होगा कोई बच्चे होते हैं ना कि जिनको ज्यादा अकल नहीं होती है, हाँ, मगर संसार में वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसके विचार कम है, तो परमात्मा उसके साथ है, उसके अपने विचार कम है। अभी बचपन की बात है, हमारे यहाँ पे एक पान वाले की दुकान थी, वो पान बनाने में बिजी रहता था। अब आजू बाजू में छोकरे जो है ना, वो कोई कुछ उठा दे, कोई कुछ उठा दे, मगर उसके बाद भी उसकी बरकत कभी नहीं हो रही। तो आगे में दुकान वाले बोलते हैं यार बाहर क्यों है, कोई सिगरेट उठा के ले जा रहा है, कोई कुछ उठा के ले जा रहा है, इसका ध्यान ही नहीं रहता है, उसके बाद भी कैसे पैसे कमा ले रहे हैं। तो जिसको कुदरत ने बरकत दिया उसको तुम क्या रोकोगे भाई? अगर जिसको कुदरत ने दिया उसको तुम क्या रोकोगे? वो बोलते ना, एक चौराहे के ऊपर रात को 4 चोर बैठे थे, आप उसमें बात कर रहे थे, बोले हमने इस शहर का कोई घर नहीं छोड़ा, मगर हमारा ही घर नहीं है। भाई किसी घर को नहीं छोड़ा तो तेरा तो घर बनना चाहिए ना, मगर वो कुदरत का नियम नहीं है। मेरे खुद के साथ मेरे जीवन में एक बार हुआ कि मैं कम से कम 2 साल बहुत परेशान हो गया, ना धंधा हो रहा है, ना काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ये क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं। तो उतने में हमारे एक गुरु जी आए जो नागा बाबा, वो इलाहाबाद में रहते थे, तो सुबह सुबह घर आ गए। अच्छा वो जब भी आते थे तो पहले बता देते थे। उस दिन अचानक आ गए, मैंने कहा बाबा अचानक क्या बात है, लेकिन क्या परेशानी है? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, आज 1.5-2 साल हो गया, कोई काम ही नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया, देखो क्या होता है, अगर आपका ध्यान लगा हुआ है तो आप आपके बारे में देख सकोगे, किसी और के बारे में भी देख सकोगे। उन्होंने बताया अपने पूरी 5,750 किसी के तेरे पास आ गए जो तुम्हें वापस नहीं किए। मैंने कहा यार 5,750 किसमें आ गए? बोले तुम ध्यान करना, तेरे को याद आएगा। मैंने कहा मैं तो किसी का रखता नहीं हूँ, मेरे को याद आएगा, मैंने इस डॉक्टर ने ही दिया उतना बोले भी चले गए। अब मैं 2-4 दिन सोच रहा हूँ क्या किसने दिया तब मेरे को याद आया कि मैं एल्यूमिनियम का काम करता था, तो कंपनियों का बिल है ना वो लेट आता था। तो वो जो कंपनी का मैनेजर था, मैंने उसको बोला यार मेरे को इतना लेट नहीं चलता। बोले तुम एक काम करिए, रोकड़ा पैसा दे देंगे, काम कर दे, जब चेक आएगा तो मेरे को वापस दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैंने काम कर दिया। 2-3 महीने के बाद चेक आ गया। अब उसने भी मांगा नहीं, मेरे को याद था, मैंने अगर मांगी तो दे दूंगा, ये मेरी गलती हो गई। अब वो दोस्त लग गया, अब ये परिस्थिति हो गई, और उस वक्त ऐसा था कि 5,000 भी नहीं जेब में, फिर यहाँ वहां से उधार मांग करके, और गुरुजी ने कह दिया था बोले उसको पैसा देने के बाद पैर पड़ने दो। मैंने कहा ठीक है, गया उसके घर पे, मैंने कहा भैया तेरी अमानत पड़ी हुई है, उसके हाथ में दिया, पैर पड़ा, मेरे को यार पैर क्यों पड़ रहा है? मैंने कहा मेरी गलती हो गई। दूसरे दिन से मेरा काम चलने लगा। फिर एक दिन मैंने गुरु से पूछा, जब 1.5 साल के बाद मुलाकात हुई, मैंने कहा ये गुरु जी ऐसे कैसे हो? बोले प्रवीण हम किसी के साथ कोई भी व्यवहार करते ना, हमें लगता है वो नहीं देख रहा है, मगर उसकी पितरों की नजर होती है, वो परेशान करते हैं। तुम ये मत सोचो कि वो आदमी नहीं देख रहा, मगर उनकी जो पितृ हो उनकी नजर उनके 24 घंटे होती है। और पितरों की स्पीड कितनी है, यहां से लेकर के अमेरिका जाएगा तो 1 पल लगेगा, आत्मा की स्पीड इतनी है, तो उनसे तो कुछ छूटता ही नहीं है। तो उन्होंने तेरे को हटा दिया। तो उस दिन से ये पता चला कि भाई अपने को पता है, अगर नहीं है तो फोन करके बोल दो कि भैया मैं देता हूँ, थोड़ा टाइम रुक गया, तो जरूर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी देने की भावना जो है वो उसने भी सुन लिया और उसके मित्रों ने भी सुन लिया। तो ये संसार में ये भी काम चलता है। अगर कोई आदमी ये सोचता है ना कि मैं बेवकूफ बना के निकल जा रहा हूँ, बेवकूफ बना के निकल जा रहा हूँ, नहीं निकल रहा है। उसके
पितरों के पुण्य वो उसका टाइम निकालते हैं, मगर उसके बाद उसके बच्चे जो है ना उनको तो वो करना ही है। ये बहुत बड़ा गणित है। आपने कोई पैसा कमा लिया, आपने बैंक में रख दिया, जाने के बाद तो बच्चे ही वापरेंगे। उसी तरह अगर आपने कर्जा रख लिया तो जाने के बाद बच्चे ही चुकाएंगे। उसी तरह अगर आपने पुण्य कमा लिया तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे। अगर आपने पाप जमा कर लिया तो बच्चे दुखी रहेंगे। ये जो पुनर्जन्म की कहानी है ना, ये बिल्कुल गलत। किसी का पुनर्जन्म इस संसार में है नहीं। हाँ, कोई कोई कहानी आ जाती है कोई पुनर्जन्म की, तो अगर कोई तीव्र इच्छा अगर आपके अंदर बाकी है और आपकी आत्मा शुद्ध है तो कुछ देर के लिए वो परकाया प्रवेश करती है और वो अपना कार्य पूरा करके निकल जाती है। तो जो भी बच्चे पूर्व जन्म का जिनको याद है उनको ज्यादा दिन याद नहीं रहता, कुछ सालों तक, 2 साल 3 साल, उसके बाद वो भूल जाते क्योंकि वो आत्मा चली गई। अगर आप पवित्र आत्मा हो और आपका कोई बहुत बड़ा कार्य रह गया तो आपके पास वो फैसिलिटीज है कि आप किसी के भी परकाया में जा सकते हो और अपना काम होने के बाद आप निकल जाओ। तो ये पूरी सृष्टि है। इस सृष्टि में जो पितृ जिसको बोलते हैं पवित्र है, जिनके पास शक्ति है, उनका जो फैमिली है वो बहुत ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? कि वो इतना प्रोटेक्शन करते हैं। अगर अपने पितृ ही अगर पाप में पड़े हुए तो वो आपका प्रोटेक्शन कहां से करेंगे? तो अगर आप पितरों के महीने में जो मेला चल रहा है इसके अनुभव से लो, अगर आपने पितरों को तर्पण देते हो तो उनकी गति बढ़ती है, वो उनके लिए एनर्जी है। बाकी आप ब्राह्मण को बुला के खिलाते हो ये सब सही है, मगर अगर तर्पण नहीं देते हो तो उतनी शक्ति नहीं मिलती है उनको जितनी मिलनी चाहिए। ये पूरा सृष्टि का है, बोलते लगे जो रहस्य है। तो अभी बाबा का आए, बाबा ने बोला इतने परमात्मा बना दो कि सृष्टि बदल जाए, भाई लोगों की सोच बदल जाएगी। आपको जब तक ये दोष लग रहा है तब तक एक अलग रिश्ता है। जिस दिन आपको भाई लगेगा ये भाई आपका भाई है, उस दिन अलग रिश्ता है। जिस दिन आपको बेटा लगेगा उस दिन और भी अलग रिश्ता है। तो ये संसार के सारे लोग जो है ये आपके भाई बहन है, कोई आपका बेटा है, कोई आपकी बहन है। जिस दिन ये भावना इंसान में जाएगी उस दिन कोई इंसान दुखी नहीं रहेगा। दुखी इंसान जो है ना ये भेदभाव से ही है कि भाई ये पराया है, ये अपना है। ये जितना भेदभाव बढ़ेगा उतना दुखी रहेगी हम लोग। हर आदमी जो है वो अपने घर को ताला मारता है। क्यों मारता है? कि भाई वो उनको चुरा देगा। मगर ये चीज अगर आप थोड़ी से छोटे बस्ती में चले जाओ तो घर को ऐसी कड़ी मारते चले जाते हो। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उस बस्ती में हर कोई एक दूसरे का भाई है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे के साथ सब कुछ बांटता है। उसको कॉन्फिडेंस है मेरे घर में कोई नहीं घुसेगा। मगर यही चीज मीटिंगों में नहीं है। अभी यहाँ तो भी छोटी छोटी मीटिंग है, हमारे मुंबई में तो एक मीटिंग में 100 लोग हैं। अब कौन बैठा है उनको पता नहीं। भाई नीचे किसी के डेड बॉडी बांध दे तो पूछना पड़ता है किसकी है, क्योंकि हम पहचान नहीं है। तो जैसे जैसे इंसान एक दूसरे से दूर हो रहा है उतना ही वो घबरा रहा है। तो ये भावना कब आदमी में जागेगा? जब वो सच्चाई को जानेगा, सच्चाई को जानेगा तब जागेगी वो भावना। तो वो बाबा ने कहा है कि ये सच्चाई सबके सामने बोल दो ताकि ये लोग अभी ये पीढ़ी समझ जाए, नहीं तो आगे जाकर के और लोग समझेंगे सब भगवान एक ही है, सब इंसान एक ही है। जिस दिन ये भावना जागरूक हो जाएगी तो उस दिन तो कोई तकलीफ नहीं है। 2 घंटे गुरुद्वारे बैठ गए तो भी हाँ कहीं नहीं। अच्छा गुरुद्वारे में भी यही है, गुरुद्वारे में भी यही काम चल रहा है। भाई जिनकी भावना गुरुद्वारे में है वो
गुजरने के बाद उनकी आत्मा गुरुद्वारा में जाती है। कोई जिनकी भावना मस्जिद में है तो मस्जिद में जाता है, कोई चर्च वाला है क्रिश्चियन है तो उसकी आत्मा चर्च में जाती है। काम तो यही चल रहा है, किसी भी स्थान में काम यही चल रहा है। एक इंसान जंगल में जाता है, सब जानवर है, 2-4 दिन के बाद अगर उसको एक इंसान दिखता है तो वो उसको भाई से भी बढ़कर दिखता है। जब तुमको जंगल में इंसान भाई लग रहा है तो शहर में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि शहर में बहुत है, तो जहां बहुत है उसकी कीमत नहीं है, जहां कम है वहां पे कीमत है। आज हमारे यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बात कर रहे हैं, यही चीज अब जब दुबई में जाते हैं तो गले मिलते हैं। हाँ नहीं इंडियन है और मुस्लिम होता है तो भी गले मिलते हैं। ये जब हम बाहर जाकर के प्यार जताते तो घर में क्यों नहीं जता रहे? तो ये जो फर्क है ना, ये समझ का फर्क है। ये फर्क जिस दिन निकल जाएगा ना उस दिन तो इंसान बनेगा। परमात्मा को बनना और थोड़ा दूर है, जब इंसान बन जाएगा तब उसकी भावना जो है वो परमात्मा की तरफ जाएगी। तो पहले तो हम लोग इंसान तो बनते हैं, जब तक हमारे दिल में डर है, जब तक हमारे दिल में लालच है, जब तक हमारे दिल में ईर्ष्या है, तब तक तो हम इंसान भी नहीं है, पूरी तरह जानवर ही है। भाई जानवर भी इंसान ईर्ष्या करते हैं, भाई ये गली में कोई नया कुत्ता आ गया तो करते हैं, वो ईर्ष्या ही है, ईर्ष्या ही कर रहा है वो। भाई अगर कुछ पाला पड़ा है तो वो लालच करता है मैं ज्यादा खाऊंगा, तो हम तो जानवर की तरह ही जी रहे हैं। भाई जब हम इस चीज को समझ जाएंगे कि भाई लालच और ईर्ष्या ये दो चीज हमारे जीवन का धर्म है, ये दोनों को हटा के श्रद्धा और सबूरी ले आओ तो जीवन बदल जाएगा। बाबा ने दो ही बात कहा है, श्रद्धा सबूरी, ये दो चीज में पूरे जीवन का सारांश है। तो ये इसी तरह की अच्छी बातें अब और 2-3 दिन हो गए हम रोज करेंगे। आज आप लोगों को बहुत लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, जरा थोड़ा सबके ही मैटर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? ओम साईं राम, ओम साईं राम।